देवशयनी एकादशी पर जरूर करे इस चीज का दान, छप्पर फाड़ होगी धन वर्षा। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की यह पावन पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का शुभ पावन पवित्र व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। इन्हीं 24 एकादशी तिथियों में से एक देवशयनी एकादशी है, जो सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में से एक है। देवशयनी एकादशी का पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह में आने वाली इस देवशयनी एकादशी को हरिशनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा यानी सोने के लिए चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसे में उनके इस 4 मास के शयनकाल को चातुर्मास कहा जाता है। वही चातुर्मास के इन 4 महीने के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन से ही जैन धर्म के लोगों का चातुर्मास या चौमासा भी शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से 4 महीनों तक संत भी यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि एक ही जगह पर रहकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण केवल जप तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। साथ ही देवशयनी एकादशी का यह पर्व हमें भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का संदेश देता है, जो जीवन में संतुलन और सुख शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे में भक्तों, आप सभी को बता दें कि देवशयनी एकादशी इस साल 2025 में 6 जुलाई 2025 रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी और 6 जुलाई को रात 9:14 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 6 जुलाई को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। साथ ही इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा और चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो 1 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्योदय 5:29 से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस समय से सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। उस दिन राहुकाल 7:13 से लेकर 8:58 तक है। पूरे दिन में आप राहुकाल का त्याग करें, फिर दोपहर से पूर्व किसी भी समय पूजा कर लें। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। साथ ही इस साल की देवशयनी एकादशी पर 3 शुभ योग बनेंगे। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:29 से लेकर देर रात 1:11 तक रहेगा। ऐसे में भक्तों, इस तरह से देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन ही रहने वाला है। इसमें पूजा पाठ, दान आदि करने का शुभ फल प्राप्त होगा और पूजा पाठ दान करने का कई गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही देवशयनी एकादशी पर शुभ योग सुबह से लेकर रात 10:03 तक है, उसके बाद से शुक्ल योग है।
इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र एकादशी के प्रात से लेकर देर रात 1:11 तक है, उसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र है। वही देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और अनुराधा नक्षत्र में होगी, जिससे साधक को शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा इस साल चातुर्मास का प्रारंभ 6 जुलाई से ही होगा। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे, तो सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव जी के हाथों में रहेगा। चातुर्मास में भगवान शिव संहारक और पालनकर्ता दोनों ही भूमिका में रहेंगे। ऐसे में चातुर्मास में भगवान शिव जी के परिवार की शुद्ध भावना से पूजा की जाती है। इसके अलावा भक्तजन देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, ताकि घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का दान अगर आप श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन से देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर करते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि शास्त्रों में इन वस्तुओं को बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है, ऐसे में देवशयनी एकादशी पर इन चीजों या वस्तुओं का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, और जहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है वहां पर धन धान्य की कमी नहीं होती है, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और व्यक्ति को कोई ऐसा काम नहीं होता जो पूरा न हो। क्योंकि यह चीज इतनी चमत्कारी होती है कि व्यक्ति का भाग्य चमका देती है और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, हमेशा जीवन में खुशहाली और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इसके अलावा रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है, वहीं दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है और इस दिन किन चीजों का दान करने से किस्मत चमक जाती है, जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनको भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रिय भक्तों, आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो भक्तों, देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और शुद्ध जल से स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगाजल से अच्छे से शुद्ध करें। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य आरंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, इससे वह कार्य सफल होता है। ऐसे में फिर भगवान विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनें और भगवान को केले का भोग लगाएं। इसके साथ ही पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में सभी में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों लोगों को दान दें।
ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको असीम कृपा प्राप्त होगी, और जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है उस घर में धन दौलत में बरकत होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर किन चीजों का दान करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 1, तिल का दान। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर तिल का दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि तिल को पवित्र और दोष नाशक माना गया है। साथ ही पूजा पाठ यज्ञ में तिल का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर तिल का दान करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और शनि दोष जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। वही तिल शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि में सहायक है और यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इसका संबंध यज्ञ और पवित्रता से है। ऐसे में जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के शुभ पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ काले तिल का दान करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका दान गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को करे, जिससे आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। नंबर 2, चंदन का दान। प्रिय भक्तजनों, चंदन को भगवान विष्णु का प्रिय अंग माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर चंदन का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। साथ ही चंदन ठंडक, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि चंदन से भगवान विष्णु की मूर्ति को अभिषेक या श्रृंगार करने के बाद उसे ब्राह्मणों या मंदिर में दान करना चाहिए, क्योंकि यह दान मानसिक शांति प्रदान करता है और आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है, जिससे जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आपको चंदन का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। नंबर 3, शंख का दान। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे पूजा घर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वही शंख भगवान विष्णु का दिव्य आयुध है और इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन शंख का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आपको इसका दान खासकर मंदिर में करना चाहिए, क्योंकि शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर और आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर में सुख शांति का संचार होता है और रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। इसके अलावा जिन घरों में प्रतिदिन श्रद्धा भाव से शंख बजाया जाता है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन धान्य की कमी नहीं होती है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। नंबर 4, पीले वस्त्र का दान। प्रिय भक्तों, पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पीले वस्त्रों का दान करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीला वस्त्र सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ दिन पर पीले कपड़े ब्राह्मणों, गरीबों या मंदिर में दान करने से जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। साथ ही पीले वस्त्रों का दान करने से ज्ञान में भी वृद्धि होती है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो वस्त्रों का दान कर रहे हैं वह शुद्ध स्वच्छ होने चाहिए। गलती से भी अशुद्ध वस्त्र, फटे पुराने गंदे वस्त्रों का दान न करें, नहीं तो आपको पूजा पाठ व्रत दान करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने की बजाय अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, फल का दान। प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन फलों का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक होता है। ऐसे में आप ताजे और मीठे फल जैसे केला,
आम, सेब, संतरा आदि किसी गरीब ब्राह्मण या संत को देवशयनी एकादशी पर दान कर सकते हैं। यह दान शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर लाभकारी होता है। साथ ही फलों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में मधुरता, ऊर्जा और सकारात्मकता आती है और घर में सात्विक माहौल बना रहता है। इसके अलावा आपको जीवन में कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको दीर्घायु, संतान सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 6, बासी अन्न। जी हाँ भक्तों, देवशयनी एकादशी पर बासी, पुराना या खराब हो चुका अन्न दान करना धार्मिक रूप से वर्जित होता है। अगर आपको देवशयनी एकादशी पर दान करना ही है तो शुद्ध अन्न का दान करें, भूलकर भी अशुद्ध भोजन का दान न करें, क्योंकि विष्णु भगवान को शुद्धता अत्यंत प्रिय है। ऐसे में बासी भोजन में तामसिक गुण होते हैं जो शरीर और मन दोनों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इस दिन अगर कोई व्यक्ति किसी को बासी या सड़ागला भोजन देता है तो वह दान की बजाय अपवित्रता का संचार करता है और उसको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और व्यक्ति के बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही ऐसा करने से विष्णु भगवान नाराज हो सकते हैं और साधक पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है। नंबर 7, घड़ा। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी पर तांबे, पीतल या मिट्टी का जल से भरा कलश दान करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह दान जीवन में शीतलता, सौम्यता और सुख शांति लाता है। साथ ही जल जीवन का आधार है और जल के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर शुद्ध जल का दान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। वही इस समय गर्मी बहुत है, ऐसे में आपको राह चलते व्यक्तियों, साधु संत, ब्राह्मण, प्यासे व्यक्ति को जल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको पूजा पाठ, व्रत, दान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, घी का दान। प्रिय भक्तजनों, देवशयनी एकादशी के दिन गाय के शुद्ध घी का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है, क्योंकि घी यज्ञ में, पूजा में और दीपक जलाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर शुद्ध घी का दान करने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, रोग शोक दूर होते हैं और आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। साथ ही साधक के जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में यह दान विशेष रूप से ब्राह्मणों, संतों या जरूरतमंदों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि घी का दान अग्नि और प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान और अंधकार को समाप्त करता है और व्यक्ति को जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, चमड़े की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, देवशयनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का दान वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म में चमड़ा अशुद्ध और तामसिक पदार्थ माना गया है, क्योंकि यह मृत पशुओं से प्राप्त होता है। ऐसे में आपको गलती से भी देवशयनी एकादशी पर दान करते समय चमड़े के जूते, बेल्ट, पर्स या किसी भी प्रकार की चमड़े की चीज का दान नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको किसी को सहायतार्थ कुछ देना ही हो तो कपड़े, लकड़ी की चप्पल, खड़ाऊ दे सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होगा और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। नंबर 10, जौ। प्रिय भक्तजनों, जौ को हिंदू धर्म में पवित्र अन्न माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन जौ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप समाप्त होते हैं। यह अन्न विशेष रूप से शीतल और पाचन में लाभकारी होता है। ऐसे में इसे व्रत के भोजन में भी उपयोग किया जाता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है।
साथ ही देवशयनी एकादशी पर जौ का दान करने से विष्णु भगवान के साथ साथ अन्नदाता अन्नपूर्णा माता की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे साधक को जीवन में रोग, दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी माता को भगवान विष्णु की परम प्रिय पत्नी माना गया है। साथ ही यह पौधा शुद्ध वातावरण बनाए रखता है और यह जिस घर में लगा होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। ऐसे में आपको देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे तुलसी को नुकसान पहुंचे तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिनका दान श्रद्धा भाव से देवशयनी एकादशी पर करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और पूजा पाठ, व्रत, दान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, पुराणों, लोक परंपराओं और आम जन की मान्यताओं पर आधारित है। यह किसी भी व्यक्ति, समाज, पंथ या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करती है। हमारा काम आपको जानकारी से अवगत कराना है और सलाह देना है, इसलिए कोई भी धार्मिक उपाय, व्रत या परहेज अपनी आस्था और विश्वास से ही अपनाएं। साथ ही योग्य आचार्य, पंडित या ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य लें।